नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। पिछले वीडियो में हमने क्रॉप टूल और उसके ऑप्शन बारे में मौजूद एआई ऑप्शन को विस्तार से समझा था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या होता है, वाइड एंगल लेंस से यह प्रॉब्लम क्यों आती है, इसको क्यों एक मैनुअल जुगाड़ है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल असल करेक्शन कैसे करता है और प्रोफेशनल वर्क फ्लो में सही टूल का चुनाव क्यों जरूरी है। क्रॉप टूल कोई छोटा मोटा टूल नहीं है कि बस विंडो सिलेक्शन बनाया और क्रॉप कर दिया। क्रॉपिंग के समय एक एक्सपर्ट का दिमाग किस तरह से सोचता है, वह थॉट प्रोसेस आपको यहाँ समझाया जाएगा। किसी भी कैनवस को क्रॉप करने से पहले जो रूल और थिंकिंग होती है वो हर सिचुएशन में अलग अलग होती है। सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग में अलग, पेंटिंग या फोटो को सेट करते समय अलग, और मूवी फ्रेम को सेट करते समय क्रॉपिंग का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। इतना ही नहीं, क्रॉप टूल से जुड़े हर ऑप्शन को भी हमने डिटेल से देखा है। अगर आपने क्रॉप टूल पर आधारित पिछले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में हम जिस अगले टूल को डिटेल से समझने जा रहे हैं वो क्रॉप टूल फैमिली का ही अगला टूल है। इसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इससे पहले कि हम इस टूल की प्रैक्टिकल बात करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का हमारा मोटिव है कि ज्ञान पाने का अधिकार सभी को है, चाहे सीखने वाले बच्चे के पास पैसे हों या नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर टिप और ट्रिक वाले ट्रेंडिंग वीडियो नहीं बनाता। मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ उसे पूरा कवर करता हूँ ताकि आप वास्तव में वो ज्ञान प्राप्त कर पाए जो जॉब ओरिएंटेड हो। आज के जमाने में टिप और ट्रिक्स के वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन डेप्थ नॉलेज के साथ कैसे नहीं, क्यों करें वाली अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। डिजाइनिंग के दो बेसिक पिलर होते हैं, जिनमें से एक पिलर 3D है। हमने 3D मैक्स के 112 वीडियो पहले ही बनाकर अपलोड किए हुए हैं। 3D सॉफ्टवेयर कोई भी हो, उसके फंडामेंटल लगभग सेम ही होते हैं। अगर आप डिजाइनिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और दूसरे डिजाइनर से आगे रहना चाहते हैं तो आज के समय में 3D आना जरूरी है। ये सभी ट्यूटोरियल पूरी तरह फ्री है और एकेडमिक स्टैंडर्ड पर बनाए गए हैं। इस लेवल के ट्यूटोरियल आमतौर पर पेड होते हैं। सभी ट्यूटोरियल बिल्कुल साधारण भाषा में बनाए गए हैं, किसी भी तरह के टेक्निकल जार्गन वर्डों का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया गया है। मूल कॉन्सेप्ट आसान और समझने योग्य भाषा में सिखाए गए हैं। आपकी लैंग्वेज बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर आप बोलचाल की हिंदी समझते हैं तो 3D का कोई भी टॉपिक आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ये सभी वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है तो सिखाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। भारी भरकम इंस्टीट्यूट फीस को इग्नोर कीजिए, पैसे की जगह अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आज कंपनियां सर्टिफिकेट नहीं टैलेंट देखती हैं। वीरे, माया, सॉलिडवर्क, रेविट, ऑटोकैड, सिनेमा 4D, ब्लेंडर, अनरियल इंजन, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, कोर फाउंडेशन से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देखें, चाहे शेयर और लाइक मत करें, लेकिन आपके मन में कोई सवाल उठता है तो उसे जरूर पूछें। तो दोस्तों, अब मुद्दे की बात पर वापस लौटते हैं। अब हम जब ये बात समझ चुके हैं कि क्रॉप टूल किस तरह से काम करता है, तो सवाल ये उठता है, जब इमेज सही क्रॉप होने के बाद भी टेढ़ी मेढ़ी लगे तब क्या किया जाए। अभी तक हम क्रॉप टूल से फ्रेम, साइज और कंपोजिशन कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमेज सही क्रॉप होने के बाद भी गलत लगती है। इमारतें झुकी हुई दिखाई देती हैं, दीवारें ऊपर जाकर अंदर की ओर झुक जाती हैं, और फिर लगता है कुछ ठीक नहीं है। ठीक ऐसी ही इमेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें इमारत ऊपर की ओर से अंदर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। जैसे जैसे हम बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देखते हैं, इसका झुकाव अंदर की ओर बढ़ता जाता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से हम इसी समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन सिर्फ टूल के स्टेप बता देना ही काफी नहीं है, क्योंकि स्टेप आप बाद में भूल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टूल एक बार समझने के बाद हमेशा याद रहे, तो हमें पहले समस्या की मुख्य जड़ को समझना होगा, और तब ये टूल आपकी परमानेंट मेमोरी में एक बार में फिक्स हो जाएगा। तो सवाल यह है, किसी इमेज में इस तरह की प्रॉब्लम आखिर पैदा कब होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कैनवस का साइज। फोटो या कैनवस फ्रेम का साइज या फिर मूवी फ्रेम का साइज, ये जो भी साइज हो वो फिक्स होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे A4 साइज का पेपर रियल वर्ल्ड में हमेशा A4 ही रहता है, उसी तरह फोटो फ्रेम या मूवी फ्रेम का साइज भी पहले से ही तय होता है। समस्या तब पैदा होती है जब उसी फिक्स फ्रेम के अंदर वाइड एंगल लगाकर ज्यादा व्यू एरिया को फ्रेम में फिट करने की कोशिश की जाती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 50 टेनिस की बॉल आ सकती है। अगर आप उसी बॉक्स में 70 टेनिस की बॉल डालकर उसे बंद करने की कोशिश करेंगे तो बॉल अंदर की ओर सिमट जाएंगी या पिचक जाएंगी। ठीक इसी तरह जब फ्रेम के अंदर जरूरत से ज्यादा एरिया फिट किया जाता है
तो इमेज अंदर की ओर पिच हुई नजर आती है। अब सवाल ये उठता है, इस इमेज में बिल्डिंग ऊपर की तरफ से अंदर की ओर झुकी हुई क्यों दिखाई दे रही है, जबकि नीचे की तरफ से वो लगभग सही दिखाई दे रही है? इसका कारण यह है कि पर्सपेक्टिव व्यू में कैमरे के पास वाला एरिया कम कवर होता है और कैमरे के दूर वाला एरिया ज्यादा कवर होता है। किसी भी इमारत का ऊपरी हिस्सा हमेशा कैमरे से ज्यादा दूर होता है, इसलिए वहां पर व्यू ज्यादा एरिया कवर करता है लेकिन फ्रेम साइज उतना ही फिक्स रहता है। इसी वजह से वाइड एंगल लेंस से खींची गई इमेज में इमारत का ऊपरी हिस्सा हमेशा अंदर की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन। असल में इमारत सीधी होती है, यानी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में नहीं होती बल्कि देखने के एंगल में होती है। चलिए अब इस इमेज को ठीक करने का समाधान खोजते हैं। बहुत पहले जब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल मौजूद नहीं था, तब हम ऐसी इमेज को ट्रांसफॉर्म स्क्यू ऑप्शन से सीधा कर देते हैं। पहले हम इसी इमेज को स्क्यू के जरिए सीधा करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस लेयर को अनलॉक कर लीजिए। उसके बाद मूव टूल को एक्टिव कीजिए। अब आपके इमेज के चारों ओर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दिखाई देने लगेंगे। अगर ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर दिखाई नहीं दे रहे तो ऑप्शन बार में जाकर ऑप्शन ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर को ऑन कर लीजिए। अब इमेज के लेफ्ट कॉर्नर पर माउस लाइए, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर रखिए और माउस के लेफ्ट क्लिक से इस कॉर्नर को लेफ्ट साइड की तरफ खींच के ले जाइए। राइट साइड के कॉर्नर से राइट साइड की तरफ तब तक ले जाइए जब तक इमेज का यह हिस्सा आपको देखने में सीधा ना लगे। अब यह इमेज देखने में तो सीधी लग रही है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। और यह तरीका सही क्यों नहीं है, इसके कारण मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं एस्केप की दबाकर इमेज को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आता हूँ। अब आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को एक्टिव कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन इमेज के कॉर्नर से शुरू करें। कैनवस के बाहर से कहीं से भी सिलेक्शन बनाइए, पूरी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन बनाने के बाद अगर आपको ग्रिड ना दिखाई दे तो ऑप्शन बार में जाकर यहाँ से ग्रिड को ऑन कर लीजिए। अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर को पकड़कर अंदर की ओर लाइए। यहाँ पर आप दो बातें ध्यान से नोट कीजिए। पहली बात, मैंने ग्रिड लाइन को इस विंडो के पैरेलल सेट किया है। दूसरी बात, इमेज के टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप एक पिंक कलर की लाइन देख पा रहे होंगे। यह इस बात का संकेत है, जब आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो ग्रिड टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्नैप हो रही है। यही स्नैपिंग बिहेवियर सही सिलेक्शन बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे मूव करने के लिए आपको अलग से कंट्रोल बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब हम राइट कॉर्नर को भी थोड़ा अंदर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं गाइडलाइन इस कॉर्नर के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। अब मैं एंटर दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर दबाया इमेज एकदम सीधी हो गई। अगर आप देखना चाहते हैं कि पहले इमेज किस तरह से थी, तो ऊपर राइट कॉर्नर में हिस्ट्री का बटन है, इसे एक्टिव कर लीजिए और इस इमेज आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने इमेज आइकन पर क्लिक किया, यह इमेज अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ गई। इसके लिए आप अंडू या रीडू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज को स्क्यू के जरिए ठीक करना बेहतर है या फिर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के जरिए। आइए दोनों ऑप्शन को ठीक से समझते हैं। ट्रांसफॉर्म स्क्यू क्या करता है? स्क्यू एक मैनुअल डिस्टॉर्शन है, पर्सपेक्टिव करेक्शन नहीं। स्क्यू की वर्किंग कुछ इस तरह होती है। आप कॉर्नर या एज को मैनुअली खींचते हैं। फोटोशॉप मौजूद पिक्सल को स्ट्रेच या कंप्रेस करता है। फोटोशॉप को यह जानकारी नहीं होती कि असली वर्टिकल लाइन कहाँ है। स्क्यू के नुकसान, पिक्सल स्ट्रेच हो जाते हैं, पर्सपेक्टिव मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होता, कोई रेफरेंस सिस्टम नहीं होता, सब कुछ आंखों के अंदाजे से किया जाता है, इमेज अपने आप क्रॉप नहीं होती, ऊपर या किनारे पर खाली या बाहर निकला हुआ हिस्सा रह जाता है, और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी लॉस ज्यादा होता है। जब हम स्क्रू का उपयोग करते हैं तो वह एक तरीके का जुगाड़ है। यह टूल कभी भी आर्किटेक्चर या प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए कभी भी नहीं बनाया गया। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है? पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल एक करेक्शन टूल है, डिस्टोर्शन टूल नहीं। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की वर्किंग इस प्रकार से होती है। आप चार गाइडलाइन इमेज की असली एज पर अलाइन करते हैं, वही पिंक स्नैप लाइन जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी, फोटोशॉप के लिए रेफरेंस बन जाती है। फोटोशॉप उन लाइन को रियल वर्ल्ड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मान लेता है और अंदर से पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म प्लस क्रॉप प्लस रीसैंपल तीनों काम एक साथ करता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के फायदे, पहला, गाइडलाइन जो मिलती है उससे अनुमान से नहीं रेफरेंस के साथ काम होता है। दूसरा, पिक्सल स्ट्रेस नहीं होते, फोटोशॉप नए पिक्सल समझदारी से क्रिएट करता है। तीसरा, ऑटो क्रॉप होता है, बाहर निकला हुआ बेकार हिस्सा अपना आप हट जाता है।
चौथा, ट्रू पर्सपेक्टिव करेक्शन। ऐसा लगता है जैसे कैमरा एंगल ही बदल गया हो। आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका है। इसलिए पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का मतलब है इमेज को देखने में नहीं बल्कि असल में सीधा करना। कौन सा बेहतर है और क्यों? स्क्यू का यूज तब करें जब क्विक एडजस्टमेंट चाहिए, कैजुअल काम हो, परफेक्शन की जरूरत ना हो। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज तब करें जब आर्किटेक्चर पर काम कर रहे हो, इंटीरियर एक्सटीरियर फोटो हो, प्रोफेशनल रीटचिंग करनी हो, एकेडमिक या इंडस्ट्री लेवल पर वर्क फ्लो हो। ऐसे सभी मामलों में पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ही सही और सुरक्षित तरीका है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको स्लाइस टूल के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हंसते खेलते सीखते रहिए। बस एक बात याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं उस वक्त आप देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। अगर इस टूल को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस वीडियो में उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर।